are doing mischievous. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो अभी तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ, एक्चुअली बकरीद की तैयारी कर रही हूँ। और करना क्या है, कुछ खास तो है नहीं करने को, लेकिन फिर भी हर जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सारा आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसे मनाते हैं। और जहाँ आपकी पूरी फैमिली होती है वहाँ तो आपको वो ट्रेडिशंस को निभाना पड़ता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो सारा का सारा आपके ऊपर आ जाता है कि आप किस तरह से अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बनाया था और फिर मुझे कॉल आ गया मेरी फ्रेंड का कि बाहर चलते हैं, कुछ चीज़ें उसे लेनी है क्योंकि आज यहाँ पे वरमहालक्ष्मी का फेस्टिवल है, तो इसलिए उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जिसकी वजह से फिर मेरे भी कुछ काम पेंडिंग था। मैंने जैसे बताया था कि साड़ी के कुछ ब्लाउजेस मैच नहीं हुए थे, तो यहाँ पे मैं भी उसके साथ आ गई हूँ और साथ में हम लोग लेकर आए हैं अपने बच्चे। तो यहाँ पे जस्ट वो काम ख़त्म हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के शॉप हम लोग, पता नहीं क्यों ये इट वाज ऑल अनप्लान्ड, इतना ज़्यादा सोचा नहीं था हम लोगों ने। यही था कि कुछ जो है ब्लाउज पीसेस लेंगे और फिर घर आ जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जो भी शॉप में दिखा और कुछ छोटे मोटे चीज़ें जो ध्यान में थी, लगा कि उसे फिनिश कर ही लेते हैं जब आए हैं तो। और देखते ही देखते न जाने कितने सारे शॉप में हम लोग चले गए। नेक्स्ट वीडियो यू विल बी देयर गगन, you are doing mischievous. Next video you are coming. Next video you are going to come. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದೇ ಇದು. ಏನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. What does he want? But you had told I will not ask anything, mummy. Thank you, mummy. You told me, no? तो या 1 बाय 1 हर शॉप में जहाँ भी जो भी छोटा मोटा काम दिखता है वो कर लेते। और अभी हम यहाँ आए हैं गोल्ड मीन ज्वेलरी शॉप में, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, सोचा ही नहीं था, लेकिन जैसे मैंने देखा बगल में कि ज्वेलरी शॉप है तो मुझे एक चीज़ बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेने के लिए, नोज पिन। जो फ़िलहाल जो मैं नोज पिन पहनती हूँ वो है, तो वो एक्चुअली वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन उसका साइज़ इतना छोटा है कि वो दिखता ही नहीं है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं कभी जाकर ले लूँ, लेकिन ये कोरोना का डर और उसके बाद फिर हस्बैंड के पास कब टाइम होता। तो ये बहुत अच्छा टाइम रहा, हम दोनों गए और मैंने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो थे नहीं, तो यहाँ पे मैंने 2 नोज पिन ले लिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन सा, और वाइट स्टोन में ही लिया मैंने। और साथ में फिर मेरी जो फ्रेंड है उसने भी अपने लिए लिया यहाँ पे। तो एक्चुअली जब ऐसे कंपेनियंस मिल जाते हैं ना, ऐसी कंपनी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे आपका माइंड जो है वो एक दूसरे से मैच करता है। एंड ऐसा फील नहीं होता है कि नहीं किसी के ऊपर बर्डन हो रहे हैं हम लोग, या फिर अननेसेसरीली हम लोग यहाँ पे आ गए या किसी को हम बोर कर रहे हैं, ऐसा फील नहीं होता। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो साथ में एक्चुअली वो भी अपने बेटे को लेकर आई है और मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से एक्चुअली हम लोग आए थे कि शायद बाहर रश बहुत कम होगी, लेकिन इट वाज जस्ट ऑपोजिट, बहुत बाहर भीड़ थी। फेस्टिवल को लेके दिन में इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी, फिर भी समहाउ जब एक बार निकल गए हम बाहर तो ऊपर वाले का नाम लेकर कामों को ख़त्म कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे बेटी के लिए लेना था शूज़, क्योंकि उसके पास सारे शूज़ जो हैं वो पूरे टूट चुके हैं। तो यहाँ पे उसके लिए एक शू लिया फिर हम लोगों ने, और काफ़ी सारे ऑफ़र्स थे वहाँ पे, बहुत अच्छे ऑफ़र्स थे, तो मैंने भी एक लिया है अपने लिए, दिखाऊंगी मैं आपको। और उसके बाद ये देखिए अब एक और शॉप। तो डरते डरते सारा काम हम लोगों ने कर लिया, मतलब ये जो है जैसे मैं बताती हूँ कि बहुत डर है, बहुत डर है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि चाहिए था उसे, कुछ चीज़ें उसे चाहिए थी तो मैं चाह रही थी, और कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मेरे लिए आ रही थी। तो इसी तरह से काफ़ी सारे शॉप्स में हम लोग गए। यहाँ पे फिर कुछ बैंगल्स ट्राई किया, और ये प्लेन बैंगल उसे चाहिए था ग्रीन कलर में, तो फिर मैंने भी ऐसा ले लिया, क्योंकि कभी कभी साड़ी के साथ मुझे भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो लिया, बेटी के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर काम ख़त्म तो होता नहीं है, और एक्चुअली मैंने इस बार अपना काम निकाल लिया है। बकरीद की मैं पूरी क्लीनिंग कर रही थी, डीप क्लीनिंग मैंने किया है। तो सबसे पहले बर्तन से शुरू किया था मैंने, ये नेक्स्ट डे का एक्चुअली ये व्लॉग है।
सेकंड डे है ये। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली थोड़ी, और फिर मेरे घर में इतना ज़्यादा बर्तन है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद ये भी रीज़न हो कि बहुत सारे हम लोगों को हर साल कंपनी की तरफ से गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, तो उन्हें स्टोर करते 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 इतना ज़्यादा मैं कितनी चीज़ों को यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें बाहर जो है, जो किचन के पर्पज़ के लिए वो है, कुछ मेरे पूरे लॉफ्ट में भरा हुआ है, कुछ शादी के बर्तन है। इतने सारे बर्तन कि मैं सोचती हूँ मैं कहाँ और कैसे रखूँ। तो हमेशा इन्हें इंटरचेंज करते रहती हूँ, कभी किसी बर्तन को, कभी किसी प्लेट को निकाल लिया, किसी कभी बोल को निकाल लिया, ऐसे बस चेक कर रही थी। और फेंकना मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं ये है कि मैं फेंक नहीं पाती किसी भी चीज़ को। हमेशा ये सोचती हूँ कि शायद ये यूज़ आ जाएगा, और अक्सर ऐसा होता है। जिन चीज़ों को मैं फेंक देती हूँ, मेरे घर में कभी पेरेंट आते हैं या सास हैं या कुछ भी ऐसा, तो उस टाइम ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि लगता है कि मैंने क्यों फेंका। अभी तो यहाँ ढेर पड़ा हुआ है और अब बस इनकी सफाई चल रही है। अच्छा, इसी बीच मैंने जो मेरी हेल्पर है, मैंने उससे थोड़ा सा हेल्प मांगा। मैंने कहा कि कल बकरीद है तो थोड़ा सा वो फ़ैन वगैरह को क्लीन कर दे, क्योंकि मुझे थोड़ा डस्ट से प्रॉब्लम होती है। मैं ज़्यादा डस्ट का काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर एलर्जी होने लगती है। तो इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट वो फ़ैन को क्लीन कर दे, और बाकी साथ साथ में उसके लगी हुई थी, आगे पीछे जो भी उसे हेल्प चाहिए थी वो मैं कर रही थी। तो घर में 3, बाहर के रूम में 2 फ़ैन, और मेरे बेडरूम में 1 और बेटे के रूम में 1, तो 4, कुल मिला के 4 फ़ैन। तो उनको उसने क्लीन किया, साथ में जितने भी कॉबवेब थे वो मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी, उसकी डस्टिंग हटा रही थी। थोड़ा सा मुझे प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो बहुत अच्छी है ये, बहुत ही अच्छी है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ भी रहता है मेरा, और अच्छी ह्यूमन बीइंग है एक्चुअली, तो बहुत बनता है। तो बीच-बीच में अभी हम वही कर रहे थे कि जहाँ-जहाँ वो काम कर रही थी, तो फिर मैं उसे चाय मैंने उसे फिर पिलाया। फिर जो नाश्ता था, मैं हमेशा जब भी होता, जब मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं उसका केयर करती हूँ, जितना भी हो सके मैं उसे अपना जैसा फ़ील कराती हूँ उसे। तो उधर वो काम कर रही है, और यहाँ पे मैं अपने बेडरूम के टेबल को ठीक कर रही हूँ, और वहाँ पे मेरे बुक्स पूरे यहाँ वहाँ स्प्रेड थे, तो उनको मैंने ठीक किया। तो इतना ज़्यादा काम लेकर मैं बैठ गई थी, सब तरफ काम था, और पूरा का पूरा काम निकल गया। और रीज़न ये था, ये भी तो मुझे लग रहा था कि एक तो फेस्टिवल है, और साथ में फिर नेक्स्ट मंडे से मेरा स्कूल शुरू होगा, तो इस तरह की क्लीनिंग मैं कर नहीं पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ों को डीप क्लीनिंग किया है। और ये जो है ना, इसके ऊपर जो मैंने बिछाया है, एक्चुअली वो मेरा बहुत पुराना साड़ी है, जो मैं इसे डिस्कार्ड करने के लिए जब मैं साइड कर रही थी, मैंने सोचा बेटर है कि मैं इसे को ही आज यूज़ कर देती हूँ, एक अच्छा सा डिफरेंट सा लुक आ जाएगा। अच्छा, साथ में इधर जो है ना, यहाँ पे मेरे पॉट्स, जैसे पता है कि मैं पॉट्स करते रहती हूँ, मेरे बहुत सारे भी मैंने पॉट्स लिए भी हैं, जिन्हें मुझे दिखाना बाकी है आपको। तो ये कुछ मनी प्लांट्स के जो पॉट्स थे, उनको मैं वॉश करके अच्छे से फिर से लगा रही हूँ, फिर से अरेंज कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, मैंने उनको शूट नहीं किया। तो बाहर भी जितने भी मेरे जो शू रैक है, उसमें भी बच्चों के बहुत सारे शूज़ थे, और यही होता है कि जब आप खुद करें तभी वो काम ख़त्म होता है। तो कब से मैं कह रही थी कि थोड़ा तुम अपने शूज़ को हटा लो, जो फेंकने वाले हैं वो साइड कर लो, लेकिन बच्चे बस वही डाल रहे थे। तो आज मैंने उनको भी साफ़ किया है, बाहर जो भी मेरा शू रैक है वहाँ पे। और बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा काम था आज। तो मैं आपको ईद के दिन दिखाऊंगी कि कैसा कैसा मैंने क्या क्या किया है। और यहाँ पे अभी बेटी का काम निकल गया है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो गंदगी करती है वो मेरी बेटी, पता नहीं वो इतनी चीज़ों को रखती है, इतनी हर चीज़ को वो छुपा छुपा कर रखती है कि मैं आज उस पर बस बरस पड़ी। मैं कहा पूरा आज क्लीन करो, साफ़ करो, और जो चीज़ें हैं वो फेंको। तो साथ में मैंने बेटे को भी लगाया, क्योंकि अकेले मेरे बस की बात हो नहीं रही थी सारा हर चीज़ करना। थोड़े कर्टन्स को मैंने चेंज किए। तो काफ़ी सारा काम मेरा पूरा हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। डीप क्लीनिंग पूरी हम लोगों ने की है बकरीद से पहले। और इसी बीच में आज काम करते करते मैंने आज कुछ भी दोपहर में बनाया ही नहीं, क्योंकि काम उस वक्त भी काफ़ी सारा चल रहा था, उसके बाद भी चल रहा था। तो इसलिए अभी जब सबको भूख तेज़ लगी, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा राइस था बचा हुआ, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, उनको मिला दिया, थोड़ा एग फ्राई कर दिया उसी में,
तो काइंड ऑफ एग फ्राइड राइस बन गया है। और अभी हम गर्मा गर्म खाना खाएंगे। मौसम यहाँ का बहुत अभी जैसे है ना, बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, तो खाना खाएंगे और क्लीनिंग हो चुकी है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।